बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पराठे की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे फ्रोजन पराठा। 1 महीने के लिए आज हम सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। किस तरह से करेंगे जी, आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप भी जबरदस्त से ये फ्रोजन पराठे बना के तैयार कर सकेंगे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और स्टेनर इस तरह से ले लिया है फ्रोजन पराठे बनाने के लिए। इसमें हम शामिल कर देंगे फाइन आटा, सफेद आटा। इसके लिए मैं 3 कप आटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कप आटा ले लिया है और आटे को हमने अच्छे से छान लेना है। इसकी जगह पे चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कप आटा लिया है और आटे में हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। इसमें हम शामिल कर देंगे घी से पराठे बहुत खस्ता बनते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। घी आपने मेल्ट करके ठंडा करके शामिल करना है। इसको चम्मच की मदद से इस तरह से सारे आटे को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे नमक और ऑयल के अंदर। एकदम से हम हाथ यूज़ नहीं करेंगे, इससे हाथों के साथ जो है ना चिपक जाता है आटा इस तरह से। उसके बाद अच्छे से हम इस तरह से ना मिक्स कर लेंगे ऑयल और आटे को। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल दूध ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आप इसकी जगह पे पानी भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी यूज़ कीजिएगा। यकीन करिए इससे पराठे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी से और मज़े के बन के तैयार होते हैं। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह से हम ये आटा गूंद के रेडी कर लेंगे जी। तो 4 से 5 मिनट तक आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया। अभी हम इसको एक बर्तन में रख देंगे। नीचे हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर खुश्का ना बने जी। तो इसको हम ऊपर से कवर कर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये आटा जो है ना हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे। हाथों के साथ हम हल्का सा खुश्का लगाएंगे और दरमियाने साइज के हमने पेड़े बना लेने हैं। इसको अच्छे से इस तरह से गोल कर लेंगे, इस तरह से हाथों में घुमाते हुए इस तरह से सारे पेड़े बना के हम सेट कर लेंगे। ऑयल के साथ आपने प्लेट को ग्रीस कर लेना है जी। तो सारे पेड़े बना के हमने सेट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने जो पेड़ा बनाया है उसको हम उठा लेंगे और बाकी पेड़ों को हम साइड पे कर देंगे। हल्का सा यहाँ पे हम खुश्का लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे पेड़े को ताकि ये बेलने में आसानी रहे। बेलन की मदद से हम पराठे को बेल लेंगे जी। इस तरह से पेड़े को हमने बेल लिया है। अब हम इसको और थोड़ा सा पतला करेंगे ये। तो बिल्कुल आपने इसको पतला सा बेल लेना है, ये आप देख सकते हैं। इससे बहुत ही लच्छेदार आपका पराठा बन के तैयार होगा। इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल लगा देंगे, चाहे तो आप घी भी लगा सकते हैं। अच्छे से सारा हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इसकी बारीक सी आपने इस तरह से तय लगाते जाना है। बहुत ही आसान है। जितनी बारीक आप तय लगाएंगे इतना जबरदस्त आपका ना लच्छे पराठा बन के तैयार होगा। इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको हम इस तरह से खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। जितना इजीली ये खींच सकते हैं आप इसको इतना खींच के आपने इसको ना लंबा कर लेना है इस तरह से। जिस तरह से ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी हम इसको इस साइड से पकड़ेंगे। यकीन करें बहुत ही आसान है। इस तरह से हम इसको ना गोल कर लेंगे एक पेड़े की शक्ल में। इस तरह से इसको लेते जाएंगे और इसकी साइड वाली उठा के हम ये वाली जगह इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसको हम इधर साथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये आपका पराठा अच्छे से नहीं बन के तैयार होगा। यहाँ पे हम इसको ना प्रेस करेंगे जी। तो देख सकते हैं इस तरह से एक हमारा ये पराठा तैयार हो चुका है। तो इसको हम साइड पे कर देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से सारे पेड़े बना के हम रख लेंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे पेड़े जो है ना वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। इन्हें हम एक साइड पे करेंगे। अब इनको सेव किस तरह करना है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम खुश्का लगा लेंगे इस तरह से और एक पेड़ा हम उठाएंगे और इसको हमने इस तरह से चिपटा कर लेना है दोनों साइड से, ताकि जब हम बेलने लगे तो ये बहुत ही आसानी से हम इसको ना बेल लें। इस तरह से बेलते जाना है। और एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं, जब आप इसको फ्रीज करेंगे और आपने जब ये पराठा तैयार करना है आपने फ़ौरन से इसको निकालना है और गर्म तवे पे आपने पराठे को डाल देना है। आपने पराठा निकाल के बाहर नहीं रखना। आपने ये वेट नहीं करना कि ये पराठा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद या थोड़ा सा ये ईजी हो जाए उसके बाद आप जो है ना इसको पकाएंगे। नहीं, आपने फ़ौरन से पराठे को पका लेना है। इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। तो इस तरह से एक पराठा हमने बेल लिया, बाकी के भी सारे हम इसी तरह से बेल लेंगे। पराठा बेलने के बाद यहाँ पे हम बटर पेपर ले लेंगे क्योंकि हमने इन्हें सेव करना है। बटर पेपर को इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से करें या घी से, जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का ताकि हमारे जो पराठे हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसलिए हम इन्हें बटर पेपर को इस तरह से ग्रीस करेंगे जी। तो अब हम पराठा उठाएंगे और इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख देंगे।
सारे पराठे सेम हम इसी तरह से ना तैयार कर लेंगे जी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल लगा देंगे। इसके ऊपर हम फिर एक तय लगाएंगे बटर पेपर की, ताकि एक दूसरे के साथ जो है ना हमारे पराठे चिपके ना। सारे सेम हम इसी तरह से ना तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से प्लेट को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। जो भी प्लेट या बर्तन आपने फ्रीज़र के अंदर रखना है उसको आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पूरे महीने के लिए मैंने ये ना फ्रोज़न पराठे बना के तैयार कर लिए। यकीन करें बहुत ही आसान ये बनते हैं। आप एक दिन आप ये बना के रख लें और पूरा महीना आप आराम से ये फ्रोज़न पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। आपने तब ये पराठे फ्रीज़र से बाहर निकालें जब आप तवा अच्छे से गर्म कर ले, फ़ौरन से पराठा निकालें और आप तवे पे डाल दें। तो ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और कम टाइम में हमने ये ना सारे पराठे बना के ना तैयार कर लिए हैं। ये मैंने पूरे महीने के लिए बनाया। इससे आप बच्चों को लंच बना के दे सकते हैं। सुबह इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें किसी रैप में डाल के ना रख देंगे। तो एक महीने के लिए हम आराम से चला लेंगे जी। तो इस तरह से सारे पराठे मैंने बना के सेट कर लिए हैं पूरे महीने के लिए। तो जब आप इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे 5 से 6 घंटे तक ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने निकाल के इनको कोई भी आप घर में जो भी शॉपर है इस तरह का आपने ले लेना है। इसके अंदर डाल के ऊपर से आपने इसको इस तरह से कवर करना है। जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम आप निकालें जल्दी से और आप जो है ना पराठे बना के तैयार कर लें जी। तो एक पराठा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पैन ले लिया और पैन को मैंने ना गर्म कर लिया। इसमें हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, क्योंकि छोटे साइज़ के पराठे हैं तो ये आराम से पैन में भी बन जाएंगे, चाहे तो आप तवे में भी बना सकते हैं। आराम और एहतियात के साथ हम इस तरह से ना पैन के अंदर पराठे को डाल देंगे जी। तो हम एक साइड से पहले इसको पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे जी। तो अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे और ऑयल के साथ हम हल्के हल्के ना इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसको ना घी के साथ भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसकी फिर साइड चेंज करेंगे और इस साइड पे भी हम इस तरह से घी लगा लेंगे और हल्का हल्का हम इस तरह से ना घुमा के पकाएंगे, ताकि चारों साइड से ना अच्छे से हमारा पराठा पक के तैयार हो। यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप ये बना के एक दफ़ा रख ले और पूरा महीना आप आराम सुकून से ना गुजार सकते हैं जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा पराठा तैयार हो चुका है। यकीन जाने टोटल ये 2 मिनट लगे हैं इसको तैयार करने में। तो इस तरह से अगर आप बना के रख लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो है ना ये हमारा पराठा तैयार हुआ है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी अर्निंग आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे जी। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।